शो नहीं कर रहे हैं। आगे फिलहाल के लिए डिफेंड करने के लिए तैयार, डैमेज दिया था, दोनों को डैमेज दिया था, पर चांसेस नहीं बनेंगे। पलक भी रिवाइव हो गए थे और एक लास्ट में फटका रहेगा। और इसी के साथ एक बार फिर से वेम्पायर ई स्पोर्ट्स को बाहर कर टॉप 5 से आपको बाहर करके, तो वेम्पायर ई स्पोर्ट्स आज का दिन तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया उनको। अब उनको सोचने समझने की जरूरत है कि कल के दिन तक अपनी एचपी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन वेम्पायर ई स्पोर्ट्स से 2v3 का बैटल है, चांसेस है कि एक बार फिर से ये इलाके में टीम इनर सर्कल वो वापस से कंट्रोल बनाए और वेम्पायर ई स्पोर्ट्स उनको बाहर खदेड़े। लेकिन वेम्पायर ई स्पोर्ट्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स यहीं से ही निकाले हैं, जहां पर वीवो गेमिंग के अगेंस्ट वो 4 अंक और वहां पर इनर सर्कल के भी 2 पॉइंट। लेकिन ये मौके पर जो चौका मारा है फलक ने, लेकिन तुरंत ही पलटवार आएगा जिसके चलते फलक को डाउन कर दिया जाएगा सुंग जिन वू की तरफ से। और अब बचे हैं वो लास्ट प्लेयर आईक्यू, उनकी एचपी बहुत ज्यादा लेट है और उनको तो वो बैंडेजेस भी नहीं मिली थी। लेकिन सबसे पहले फलक शायद से वो हेल्थ किट देंगे और उनको कॉल देंगे कि आप अपनी हेल्थ किट जरूर अप्लाई कर लीजिए। लेकिन पहले वो रिवाइवल को कंप्लीट कर रहे हैं और ऐसे में वेम्पायर ई स्पोर्ट वो बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने भी अपने प्लेयर जो डाउन हुए थे उनका रिवाइवल एग्जीक्यूट कर लिया है और अब करीब जाने की कोशिश है। ये बैटल 3v2 का है, इतना आसान होगा नहीं इनर सर्कल के लिए, लेकिन एक बार फिर से आपको ये बैटल जीतना पड़ेगा क्योंकि अब बात यहाँ पर ईगो पर आई है। लेकिन वेम्पायर ईस्ट होते हुए वीवो गेमिंग तो 13 पे हुई, लूप्स 12th पे एलिमिनेट होगी, बट वेम्पायर ई स्पोर्ट्स वर्सेस टीम आईसी इनर सर्कल स्टेलमेट सिचुएशन है। बट वापस से फलक के ये ग्रेनेड से एक नॉक निकाला गया है। 3v2 को 2v2 में कन्वर्ट करने में कामयाब हुए जरूर है इनर सर्कल के प्लेयर्स, बट उसके बाद ये स्टन ग्रेनेड जिसके भी चलते पूरी तरीके से फ्लैश किया गया एंड फलक ने एक और फ्रैग निकाला है। फलक इज वन ऑफ दोस प्लेयर जो बहुत ज्यादा ओपनिंग फ्रैग निकाल के इसको एक 2v1 का सिचुएशन बना दिया है आईसी ने। और अब यहाँ पर सुंग जिन वू बचे थे और उन्होंने एक फटका जरूर दिया और टेक डाउन किया है फलक को। और अभी बैटल 1v1 में कन्वर्ट होता हुआ सिचुएशन इवन 3-1। वेम्पायर ई स्पोर्ट्स वो रिवेंज लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं ये बैटल उनके नाम हो, ये ड्रॉप कंटेस्टेशन उनके नाम हो, बट अब रिवाइवल देने का भी मौका नहीं है। पूरी जिम्मेदारी आईक्यू के कंधों पर है, वो भी लगातार शॉट दागने की कोशिश कर रहे हैं पंप शॉटगन के साथ। सुंग जिन वू आगे बढ़ रहे हैं, डैमेज देने की पूरी कोशिश, वो सटीक निशाना लगाने की पूरी कोशिश, लेकिन देखिए किस तरीके से कवर्स का यूज करके आईक्यू भी खुद को बचाए हुए हैं। सुंग जिन वू उनकी दिल संभाली जाएगी, हाथ में उनके शॉटगन है, दिल में उनके उम्मीद है, आगे वो बढ़ रहे हैं, पर तब तक क्या रिवाइवल पॉसिबल हो गया है? आई थिंक सो यस, रिवाइवल शायद से पॉसिबल हो गया है। M249 का यूज करने की कोशिश, आईक्यू वो वहीं पर ही मौजूद है, डैमेज उन पर भी लगातार दिया जा रहा है, बट वो कोई भी पिक्सल्स शो नहीं कर रहे हैं। आगे फिलहाल के लिए डिफेंड करने के लिए तैयार, डैमेज दिया था, दोनों को डैमेज दिया था, पर चांसेस नहीं बनेंगे। पलक भी रिवाइव हो गए थे और एक लास्ट में फटका रहेगा। और इसी के साथ एक बार फिर से वेम्पायर ई स्पोर्ट्स को बाहर कर उन्होंने निकाला है। थोड़ा सा उनको भी समझना पड़ेगा, सर्कल को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। टीम फ्लैश की अगर बात करें तो उनके सामने इनर सर्कल की पूरी की टीम हमें जो है नजर आएगी। ये नेड्स का जो बचार की जा रही है थोड़ा सा परेशान करी, कनेक्शन भी नहीं बनाया जाएगा। नॉकी ने यहाँ पे जो है टीम फ्लैश के एक प्लेयर को डाउन किया एंड आप ये देखिए दूसरा प्लेयर वो काफी लो एचपी पे आता है, अगर हल्का सा स्प्लैश डैमेज भी मिलता है तो भी उनको डाउन किया जा सकता है। बट टीम फ्लैश वापस से परेशानी आते हुए एक खिलाड़ी को इनर सर्कल के नॉक किया जरूर था, बट खुद भी काउंटर नॉक होते हुए अब पूरा जिम्मा ये आखिरी 2 प्लेयर्स के ऊपर आता है। शॉटगन लेके आगे बढ़ना चाहेंगे, बट क्या वो कनेक्शन बनेगा? जी नहीं, वो 1v1 की बैटल भी हारते हुए एंड इनर सर्कल काफी बेहतर तरीके से टीम फ्लैश के आखिरी प्लेयर के साथ भी डील करना चाहते हैं। अब यहाँ से 1v4 निकालना काफी बड़ा चैलेंज रहेगा, बट गॉड स्पीड वो भी कोशिश कर रहे हैं। लूप्स के ऊपर उन्होंने भी कुछ अच्छे कनेक्शन बनाए, बट कहीं ना कहीं टीम फ्लैश को रिपोजिशन करेगा, बट क्या वो कनेक्शन बनेगा? एक खिलाड़ी डाउन, शॉट्स उन पर आ रहे हैं, उनकी लोकेशन पूरी पता है, पहले वहां पर जैक को टेक डाउन किया गया था, बट वो रिवाइवल पॉसिबल हुआ। लेकिन इस सब के बीच में फलक उनको भी टेक डाउन किया जा चुका है। बर्मीज गोल एक साथ दो टीम्स पर वार कर रही है, पहले थंडर टॉक गेमिंग पर डैमेज दिया और अब यहाँ पर इनर सर्कल के फलक उनको डाउन कर दिया जा चुका है। और अब लगातार ग्रेनेड्स ओपनिंग फ्रैग जो है निकाला जाए, बट आप एक बार देखिए गॉड स्पीड के पास में कोई भी यूटिल नहीं है, ना कोई ग्रेनेड है, ना स्मोक, ना मोलोटॉव, तो वो थोड़ी सी कमी जो बर्मीज गोल्स के पास में यूटिल की है वो उनको चुभेगी जरूर। बट सामने थंडर रॉक गेमिंग के प्लेयर्स भी है, बट इनर सर्कल के आईक्यू वो ओपनिंग फ्रैग निकालना चाहते हैं, बट फलक एक प्लेयर को डाउन किया, खुद भी काउंटर नॉक होते हुए थंडर रॉक गेमिंग के साथ भी गॉड स्पीड फाइट ले रहे हैं, जहाँ पे जे को नॉक एंड समाप्त भी खत्म भी कर दिया जाएगा। एक और नॉक आईक्यू ग्रेनेड के द्वारा निकालते हुए प्ले जोन से बर्मीज गोल के प्लेयर यहाँ पे जो है नॉक होते हुए इनर सर्कल चिकन डिनर के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं क्रेजी बॉट, क्योंकि बर्मीज गोल वो तो एलिमिनेट हो गई है। और अब ऐसे में थंडर टॉक के एकमात्र वो लास्ट प्लेयर बचे हैं और उनको करना है यहाँ पर 1v2 और फलक के रिवाइवल के बाद सिचुएशन बन जाएगी 1v3। बहुत ज्यादा चांस है कि ये चिकन डिनर टीम इनर सर्कल के पास जाए, लेकिन नेगो ड्राइव उनको देखिए उन्होंने आईक्यू को वहां पर डाउन कर दिया।
कंफर्म करने की भी कोशिश है, बट फलक उनका बैकएंड में रिवाइवल कंप्लीट हो चुका है और एक बार फिर से 1v2 की सिचुएशन। और नेको को पता है कि कहां पर वो प्लेयर्स रहने वाले हैं। उन्होंने ग्रेनेड किया और खुद इतना ओपन में आ गए। पर चलिए, एक बढ़िया गेम इनर सर्कल की तरफ से एंडिंग के साथ पूरी की पूरी डी जेवियर टीम इनर सर्कल, वो भी 4 खिलाड़ियों के साथ 4v4 का ये मुकाबला। फलक को लगातार फ्रंट एंड पर आगे आकर ग्रेनेड से वो फर्स्ट ओपनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से ग्रेनेड जा रहे हैं T24 ओपी का, वो ग्रेनेड लेविसो को डाउन करेगा और ऐसे में डी जेवियर अब आपके लिए मुश्किलें बढ़ती हैं क्योंकि कॉल प्लेयर डाउन हो गया। ट्रेसिंग करके काफी ज्यादा इंपैक्ट रहेगा। तीसरा खिलाड़ी वो भी डाउन, बचिए अब वो आखिरी खिलाड़ी और देखते ही देखते डी जेवियर उनको काफी ज्यादा नुकसान में पहुंचा के काफी हद तक बाहर भी कर दिया। वो आसान नहीं रहेगा, लेकिन में आईक्यू उनका ग्रेनेड जाएगा। एक खिलाड़ी को डाउन किया है, दूसरे खिलाड़ी की पोजीशन में आईक्यू को देखिए टावर एरिया पर, दूसरे प्लेयर को भी डाउन किया जाएगा। ये आईक्यू का ग्रेनेड को डाउन करेगा और अब बची है 2 प्लेयर्स। इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर टीम एस्ट्रम के लिए 2v3 कर पाना। नोकी को भी पता है कि कहाँ पर रहेगा वो दूसरा प्लेयर, वो आगे आएगा, लेकिन ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। चलती गाड़ी में से गिराया, लेकिन T24 ओपी का शानदार बैकअप टेक डाउन का किंग्स को। और अब ये बैटल कन्वर्ट होते हुए 1v2 में, जहां पर एडी के रहेंगे वो लास्ट प्लेयर। इनर सर्कल के 2 खिलाड़ी T24 आईक्यू पर जिम्मेदारी। एक खिलाड़ी आईक्यू को देखिए वो टावर एरिया पर है, T24 ओपी को देखिए किस तरीके से वो घूम कर जा रहे हैं। टाउन प्लेयर्स को कंफर्म करने की कोशिश रहेगी ताकि किसी का भी रिवाइवल पॉसिबल ना हो पाए। लेकिन अब वो लास्ट प्लेयर, वो लास्ट चुनौती, क्या 1v2 कर पाएगा? जी नहीं। आईक्यू को देखिए वो पहले डाउन प्लेयर्स को कंफर्म कर रहे हैं ताकि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाए। लेकिन आईक्यू ने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि लास्ट प्लेयर कहां पर है। वो फेंसेस एरिया पर लगातार मोलोटोव किए जा रहे हैं जिसका इम्पैक्ट देखने मिला है और उसी अनुसार, उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली T24 ओपी भी खुद को वो लगातार आगे बढ़ चढ़ कर लेकर जा रहे हैं जिससे वो लास्ट वैल्यू निकाले और एक बार फिर से वो चिकन डिनर कन्वर्ट करे। ये डबल चिकन आने वाला है। इनर सर्कल का काफी कॉन्फिडेंट वो देखने मिल रहे हैं। 11 एलिमिनेशन पॉइंट्स वो निकाल चुके हैं और ये वो 12वां नंबर होगा, ये वो 12th नंबर होगा एलिमिनेशन का जो कि उनके पास जाएगा। लगातार ग्रेनेड्स आ रहे हैं, एचपी रिकवर करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये लास्ट मोलोटोव इंपैक्टफुल रहेगी और इसी के साथ वो फटका भी आएगा शॉटगन का आईक्यू का। और यहाँ पर इनर सर्कल एक डबल चिकन के साथ वो फाइट में इंडल्ज हो रहे हैं वर्चस प्रो के अगेंस्ट वो बैटल। एट द सेम टाइम इनर सर्कल के फलक उनको डाउन कर दिया जा चुका है। T24 ओपी रिटायर्ड जरूर किया है, माइक्रोजी का एक बहुत अच्छा यूज, लेकिन आईक्यू की एचपी बहुत ज्यादा लेट है। वर्चस प्रो वेम्पायर ई-स्पोर्ट्स एक्चुअली उनके काफी सारे प्लेयर्स लगातार डाउन हो रहे हैं, लेकिन इनर सर्कल आपके 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। आईक्यू वो भी डाउन है। पूरी कमान, पूरी जिम्मेदारी नौकी और T24 पर। देखिए वो चूहा बिल्ली का खेल वो नजर आ रहा है। नौकी वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्लेयर्स को वो डाउन करें, इम्पैक्ट भी देखने मिल रहा है, लेकिन रिवाइवल देने का टाइम नहीं है। और ऐसे में ये जो बैटल है 2v2 का है, माइक्रोजी नौकी के हाथ में जरूर है, उनको ये नॉक निकालना पड़ेगा। और टीवीपी का बहुत अच्छा यूज किया, लेकिन पलटवार में उनको भी नॉक कर दिया गया। अब जिम्मेदारी T24 ओपी पर, रिस्क उनको उठाना पड़ेगा, या तो पूरी टीम खत्म होगी या तो 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स आपके पास आएंगे। और लीजिए वो बैकअप T24 ओपी का फाइनली आएगा और वेम्पायर ई-स्पोर्ट्स उनको बाहर खदेड़ेगी टीम इनर सर्कल। अब ये देखिए इस बार इनर सर्कल मीरामार में, रैंगल में आईएनएफ, इन्फ्लुएंस रेज, हर बार कोई ना कोई टीम वेम्पायर ई स्पोर्ट्स के लिए एक प्रॉब्लम की वजह बनता जा रहा है। इनर सर्कल के पास में ये 4 एलिमिनेशंस आए हैं, कोई भी कैजुअलिटी नहीं फेस करना, बहुत बढ़िया शुरुआत इनर सर्कल की हो चुकी है। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें आईएनएफ की भी एक फाइट हुई थी डीआरएस के साथ, टॉप 5 से आपको बाहर करके। तो वेम्पायर ई स्पोर्ट्स आज का दिन तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया उनको। अब उनको सोचने समझने की जरूरत है कि कल के दिन